4 महीनों का मॉनसून सीजन यानी दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2021 का जो समय है वो अब खत्म होने वाला है। 1 जून से शुरुआत होती है, 30 जून को मॉनसून सीजन का एंड हो जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला समय होता है मॉनसून सीजन और अब 1 सप्ताह का समय बाकी रह गया है। और इस स्थिति में किस तरह का प्रदर्शन होने वाला है ये हम जानेंगे इस बुलेटिन में अलग-अलग स्लाइड्स में। इस समय वर्तमान मौसमी सिस्टम कहाँ पर बने हैं, बादल कैसे हैं, किन इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है और अब तक मॉनसून का प्रदर्शन कैसा रहा है संपूर्ण भारत में। और ये जो प्रदर्शन की बात करें तो सबसे पहले हम एक बार जान लेते हैं पूरे भारत के बारिश के आंकड़े। 1 जून से लेकर 21 सितंबर तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। इसके मुताबिक सामान्य से 3% की कमी अब रह गई है बारिश में और 1 सप्ताह में यानी मॉनसून के खत्म होने से पहले जिस तरह की बारिश होने की संभावना पूरे भारत में नज़र आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये ज़ीरो पर आ जाएगा। ये जो डेफिशिएंसी है, वो ज़ीरो पर आ जाएगी यानी कि 880 मिलीमीटर वर्षा पूरे भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज है 1 जून से 30 सितंबर का, तो इसी के आसपास बारिश का आंकड़ा भी पहुंच सकता है। और अब तक जो बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, वो 810.6 मिलीमीटर है, जबकि औसतन इस दौरान 838.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। सब डिवीज़न वाइज अब हम देखते हैं। दक्षिण भारत में आप देखिए सिर्फ लक्षद्वीप ऐसा क्षेत्र है जहां पर सामान्य से 28% कम वर्षा हुई है। यानी यहाँ को छोड़ दें, लक्षद्वीप को छोड़ दें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में कोई भी ऐसा स्टेट या सब डिवीज़न नहीं है जहां पर बारिश सामान्य से कम हुई है। सामान्य के आसपास वर्षा या सामान्य से अधिक वर्षा सभी क्षेत्रों में हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर 20% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। आंकड़ा 1825 मिलीमीटर है। और इसके साथ ही साथ हम तमिलनाडु की स्थिति देखें, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी बारिश सामान्य से 20% ज़्यादा हुई है। रायलसीमा में 24% अधिक वर्षा हुई है। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में 25% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। रायलसीमा और कर्नाटक के उत्तरी इलाकों की तरह ही तेलंगाना भी सरप्लस स्टेट है और पूरे भारत में ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इस साल औसत से जो अंतर है एक्चुअल बारिश में, वो सबसे ज़्यादा अंतर है। 33% का अंतर यहाँ पर इस राज्य में है। इसके अलावा हम उत्तरी जो क्षेत्र है साउथ पेनिनसुलर के रीजन के उत्तरी भागों में मध्य भारत की बात हम करें तो यहाँ पर मध्य भारत में कुछ इलाके हैं जहाँ पर डेफिशिएंसी है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर सामान्य के ऊपर पहुँच गया है। कोंकण गोवा में आप देख सकते हैं 21% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मध्य महाराष्ट्र में भी सामान्य से 11% ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि मराठवाड़ा में 29% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। विदर्भ अब 2% की डेफिशिएंसी वाला रीजन रह गया है, लेकिन यहाँ पर बारिश होने वाली है सामान्य के आसपास या सामान्य से ऊपर, यहाँ पर भी आंकड़ा पहुंच जाएगा। गंगेटी वेस्ट बंगाल में 24% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और इसके अलावा बारिश ज़्यादा हुई है सामान्य से चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में। हरियाणा में 21% अधिक वर्षा हुई है तो दिल्ली में 29% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। और अब देख लेते हैं वो राज्य, वो सब डिवीज़न जहाँ पर बारिश में कमी रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश में कमी रही है इस बार 28% की और यहाँ पर एक्चुअल जो रेनफॉल का डेटा है वो 388 मिलीमीटर है। आप जानते हैं उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दक्षिण में तमिलनाडु और पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना नहीं, रायलसीमा तथा आंध्र प्रदेश और केरल के ज़्यादातर इलाके ऐसे होते हैं जहां दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन में तो बारिश होती ही है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है 20 अक्टूबर के बाद और 31 दिसंबर तक रहता है। लगभग 2 महीने 10 दिन का समय होता है उसका और उस दौरान इन दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इन इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवाएं लेकर आता है और यहाँ बारिश देता है। इसके अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश होती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख में WD के चलते सर्दियों के मौसम में और बहुत अच्छा फिगर होता है, बारिश का आंकड़ा होता है यहाँ पर। तो यहाँ डेफिशिएंसी हमने उत्तर भारत में देखी पर्वतीय क्षेत्रों में। उसके बाद वेस्ट यूपी में 22% की कमी है। गुजरात रीजन में यानी पूर्वी क्षेत्रों में 27% कम वर्षा हुई है, जो 50% थी। कवर अप हुआ है, काफ़ी बारिश होने वाली है और कवर अप होने की संभावना यहाँ पर है। पूर्वोत्तर भारत में तमाम इलाकों में बारिश में कमी रही है और बाकी जगहों पर आप देख सकते हैं जो हरे रंग में आप देख रहे हैं ये सारे नॉर्मल स्टेट्स हैं जहाँ पर बारिश सामान्य के आसपास रिकॉर्ड की गई है। तो ये रही बारिश की स्थिति और अब हम आपको बताते हैं वर्तमान में बादलों और मौसमी सिस्टमों की स्थितियाँ क्या हैं। लो प्रेशर सिस्टम झारखंड और इसके आसपास के भागों पर यहाँ पूर्वी भागों में बना हुआ है और ये पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए कमज़ोर हो रहा है। अगले 24 घंटों में ये सर्कुलेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा और इस सिस्टम से लेकर तेलंगाना तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और इसकी वजह से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बादलों का प्रभाव इस समय उत्तरी तटीय
तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी तटवर्ती रीजन, इन सभी भागों में उत्तरी तटवर्ती रीजन्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस समय घने बादल छाए हुए हैं। आज 22 सितंबर है और इस समय दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो इन भागों में कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन राजस्थान के पूर्वी भागों पर बना है, WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है और इन मौसमी सिस्टमों के अलावा एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ जैसलमेर से लेकर बे ऑफ बंगाल तक बनी है और इसका इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया में ही नहीं बल्कि अब जब सिस्टमों का जो लो प्रेशर सिस्टम है यहाँ से जब आगे बढ़ रहा है, तब यहाँ से जो पूर्वी हवाएं हैं इस तरह से तराई वाले रीजन से होकर यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों पर पहुँच रही हैं और सर्कुलेशन जो राजस्थान के पूर्वी भागों पर है वो अरब सागर से मॉइस्चर को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों पर घने बादल उत्तर भारत के भागों में हैं और इन स्थितियों के बीच में अगले 3 दिनों की बात हम करते हैं बारिश की संभावनाओं की। इस समय बारिश की उम्मीद देश के लगभग 75% रीजन से ज़्यादा क्षेत्रों में है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में झारखंड, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा रीजन इम्पैक्टेड रहेगा। अगले 2 दिन 48 घंटों के दौरान यहाँ व्यापक वर्षा हो सकती है। सेंट्रल इंडिया में तमाम जगहों पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में बारिश होने की संभावना है। ये स्थिति कल की है, ये आप देख रहे हैं कल इस तरह की स्थितियाँ बनेंगी। सेंट्रल इंडिया में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट एमपी के तमाम इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और ये मैं कह सकता हूँ जाते हुए मॉनसून सीजन में इस तरह की बारिश होना वेस्टर्न एमपी में या ईस्टर्न एमपी में फसलों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। राजस्थान में भी तमाम इलाकों में, तमाम ज़िलों में लगातार हो रही बारिश के चलते किसान अब परेशान हो चुके हैं। लोगों को इंतज़ार है कि मानसून वापस लौटे और बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो कम हो जाएँ, लेकिन ये तो मौसम बदलेगा, मौसमी सिस्टमों की जब स्थितियाँ चेंज होंगी तब बारिश बंद होगी। लेकिन बेहतर यही है कि जो कंडीशन है उन कंडीशंस के बारे में आप अवेयर रहें, यानी जागरूक रहें, आपको पता रहे पहले से और उसके हिसाब से आप अपनी खेती को मैनेज करें। यानी कि कटाई कब करनी है, अगर आपको पता चल रहा है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना है तो आज ड्राई वेदर अगर आपके क्षेत्र में है तो उसको देखते हुए कटाई का काम शुरू कर दें। ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, फसलें चौपट हो सकती हैं। तो सतर्क रहिए। राजस्थान के भागों में अगले 3 दिनों तक, 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है और आपको ये भी बता दें कि एक लो प्रेशर सिस्टम 26 या 27 सितंबर को बे ऑफ बंगाल में फिर से डेवलप हो सकता है और इसका इम्पैक्ट भारत के तमाम इलाकों पर देखने को मिलेगा। पूरब में ही नहीं बल्कि पश्चिम में भी तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तो ये जो रीजन है यहाँ गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये पूरा और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा रीजन अगले 4-5 दिनों के दौरान बारिश वाला रीजन रहेगा और 26 को जब सिस्टम डेवलप होगा, लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ेगा, अभी इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका ट्रैक, इसका इम्पैक्ट ये सभी स्पष्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारत के कई राज्यों, कई शहरों पर ज़बरदस्त बारिश दे सकता है। यहाँ तक कि 30 सितंबर खत्म होने के बाद भी भारत के तमाम राज्यों में, तमाम ज़िलों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। यानी कि मॉनसून बियॉन्ड द सीज़न एंड भी परफॉर्म करता रह सकता है और साउथ वेस्टर्ली विंड्स, जिसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है, उसका इम्पैक्ट भारत के तमाम क्षेत्रों में बना रह सकता है। और इसे देखते हुए कल आपको याद होगा मैंने कहा था कि संभवतः जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, अगर पिछले 5-6 वर्षों का ट्रेंड देखें मॉनसून का, तो शुरुआती समय में थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस, उसके बाद फैग एंड में जाकर इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव करता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये जो राज्य हैं, इन भागों में कई बार सितंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर सिचुएशन चेंज होती जा रही है। संभवतः आने वाले कुछ वर्षों के बाद मॉनसून की अवधि को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ सकता है, 4 महीनों के अलावा, या फिर 1 जून को जो आगमन की समय सीमा है उसको भी आगे बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि मॉनसून के आगमन में देरी हो रही है, मॉनसून की वापसी में देरी हो रही है, थोड़ा सा जो सिचुएशन है चेंज हो रही है। फिलहाल ये स्थितियां हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बारिश होगी, क्योंकि आप ये हवाएं देखिए, हवाओं का जो फ्लो है, साउथ वेस्टर्ली विंड्स किस तरह से यहाँ पर आ रही हैं। ये बेसिकली यहाँ पहुँचते पहुँचते नॉर्थ वेस्टर्ली हो रही हैं, लेकिन ये साउथ वेस्ट मानसून, इस मानसून सीजन को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अरब सागर से हवाएं इस तरह से आती हैं और आने के बाद ये पूरा का पूरा रीजन इस तरह से साउथ ईस्टर्ली विंड से प्रभावित होता है। लेकिन जो फ्लो होता है साउथ वेस्टर्ली फ्लो होता है, इसी वजह से साउथ वेस्टर्ली विंड्स कही जाती है इनको। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना
संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान नजर आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां रुक रुक कर अगले 3-4-5 दिनों तक जारी रहेंगी। मानसून की अक्षीय रेखा नीचे ही रहेगी, इसका इम्पैक्ट रहेगा वेस्टर्न ईस्ट यूपी से लेकर वेस्ट यूपी तक, पंजाब, हरियाणा में भी, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में। और आज की स्थिति देखिए, सबसे पहले आज की बात कर लेते हैं। आज उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। घने बादल बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस समय बारिश हो रही कई जगहों पर। उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट यूपी में बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी बादल बने थे, बूंदाबांदी शुरू हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। लेकिन आज बारिश का पूरा मौसम रहेगा। राजस्थान पर आज बहुत अच्छी बारिश पूरे राज्य में होने की संभावना है, चूरू से लेकर जयपुर, टोंक और माउंट आबू, जैसलमेर, तमाम इलाकों में। गुजरात में भी इसी तरह की बारिश देखने को मिल सकती है। मॉनसून अपडेट के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम के हर बदलाव पर मेरी नज़र रहेगी और आपको सतर्क भी करूंगा। धन्यवाद।